बादलों के बीच आसमान से मूसलाधार बारिश गिर रही थी। जंगल का एक हिस्सा धंस चुका था और वहाँ खौफनाक दलदल बन गया था, जिसमें कालिया भालू आधा धंस चुका था। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, ये दलदल मुझे निगल रहा है। मैंने तो रानो चिड़िया के बांस काटने का मजाक उड़ाया था, आज मैं खुद नहीं बचूंगा। कालिया भाई, हिम्मत मत हारना, इस लता को अपनी चोंच या हाथों से कसकर पकड़ लो। आखिर रानो चिड़िया ने बांस का ये अनोखा मचान वाला घर क्यों बनाया और कालिया भालू इस दलदल में कैसे फंसा, आइए देखते हैं। हरी भरी घास के मैदान में दोपहर की खिली धूप है। रानो चिड़िया, उसका पति टुन्नू चिड़ा और उनके दो छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू मजे से दाना चुग रहे हैं। तभी अचानक पहाड़ी की तरफ से पत्थरों के गिरने की गड़गड़ाहट होती है। मम्मा, देखो वो बड़ा सा पहाड़ नीचे क्यों आ रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। रानो, पहाड़ी की मिट्टी खिसक रही है, पूरा मैदान धंसने वाला है। हमें तुरंत ये जगह छोड़नी होगी, हमारा जमीन के पास वाला घोंसला उजड़ जाएगा। टुन्नू जी, घबराओ मत, बच्चों को लेकर सीधे उस ऊंचे बांस के जंगल की तरफ चलो। बांस की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, वहाँ जमीन कभी नहीं धंसती। रानो और उसका परिवार हांफते हुए बांस के घने और ऊंचे झुरमुटों के बीच पहुंचते हैं। चारों तरफ हरे भरे मोटे बांस हवा में लहरा रहे हैं। पापा, ये पेड़ तो कितना लंबा और सीधा है, क्या हम इसके खोखले हिस्से के अंदर रहेंगे? नहीं कुकू, हम इन मजबूत बांसों को काटकर एक ऊंचा मचान बनाएंगे जो जमीन से बहुत ऊपर होगा। पानी और कीचड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी अचानक झाड़ियों में से एक विशाल जंगली बिल्ली अपनी लाल आंखें चमकाते हुए बाहर कूदती है। चिड़िया डर के मारे चीखती हैं और ऊंचे बांस की फुनगी पर जा बैठती हैं। रानो और टुन्नू बांस के कुछ हल्के टुकड़े अपनी चोंच में दबाकर नदी किनारे लाते हैं ताकि उन्हें साफ कर सके। वहीं नदी में कालिया भालू मछली पकड़ रहा है और लालू तोता पेड़ पर बैठा है। अरे ओ टुन्नू, ये लकड़ियां लेकर कहाँ जा रहे हो? चिड़ियां तो तिनके से घर बनाती हैं, तुम ये इंसानों जैसी ठेकेदारी क्यों कर रहे हो? अरे भालू दादा, तुम क्या समझेगा बाबा, रानो भाभी एकदम इंजीनियर चिड़िया है। वो बांस का बम्बू पैलेस बनाएगा जिसमें तूफान भी आकर सलाम ठोक कर जाएगा बाबा। कालिया भाई, मौसम का कोई भरोसा नहीं, पहाड़ की मिट्टी खिसक रही है, मजबूत बांस का घर ही हमें बचा सकता है। आप भी अपना ठिकाना ऊंचा कर लीजिए। अरे जा, मैं 500 किलो का भालू हूँ, मुझे किसी बांस की जरूरत नहीं। मेरी गुफा पत्थरों की है, सबसे मजबूत। रंग बिरंगे फूलों की घाटी में रानो और टुन्नू बांस बांधने के लिए मजबूत जंगली लताएं ढूंढ रहे हैं। तभी आसमान से उड़ता हुआ बंटी कबूतर नीचे आता है। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा है। रानो बहन, टुन्नू भाई, गजब हो गया, भागो यहाँ से। जंगल के उस पार पहाड़ के पास की जमीन फट गई है और वहाँ एक बहुत बड़ी दरार बन गई है। क्या जमीन फट गई? पर बंटी भाई, इससे हमें क्या खतरा है? हम तो पेड़ पर रहते हैं। अरे टुन्नू भाई, उल्लू बाबा ने कहा है कि आज रात को आसमान से आफत की बारिश होगी। वो सारी मिट्टी बहकर उस दरार में गिर जाएगी और वो जगह एक खूनी दलदल बन जाएगी जो पूरे जंगल को निगल सकता है। हाय दैया, आज रात को ही? रानो, हमारा हरे बांस का घर तो अभी आधा ही बना है, अगर तूफान आ गया तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ छिपेंगे? डरने से कुछ नहीं होगा टुन्नू जी, हिम्मत रखनी होगी। बंटी भाई, अब रोने का वक्त नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए, थोड़े और मजबूत बांस इकट्ठे कीजिए। रात होने से पहले हमें हर हाल में वो ऊंचा घर खड़ा करना ही होगा। रात हो चुकी थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। हवाएं तेज चलने लगती हैं। रानो, टुन्नू और लालू तोता मिलकर बांसों को लताओं से बांधकर जमीन से 10 फीट ऊपर एक शानदार घर बना रहे हैं। अरे बाबा, ये हवा तो बहुत तेज है, चोट से रस्सी छूट रहा है। रानो भाभी, जल्दी करो, बादल गरज रहा है। बस एक आखिरी मजबूत गांठ बाकी है। टुन्नू जी, उस मोटे बांस को नीचे से सहारा दीजिए। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली इतनी तेज कड़कती है कि पास का एक सूखा पेड़ टूट कर गिरता है। बारिश के कारण पहाड़ी की मिट्टी बहकर नीचे आ गई है और कालिया भालू की गुफा के सामने का पूरा हिस्सा खौफनाक दलदल बन चुका है। कालिया भालू उसी में दलदल डूबा हुआ है।
रानो बहन, मुझे बचा लो, मेरा घमंड टूट गया। पत्थरों की गुफा के सामने की जमीन ही धंस गई। बारिश तेज हो चुकी थी। रानो चिड़िया और बाकी पक्षी सुरक्षित मचान पर थे, लेकिन घर को और मजबूत करने के लिए कुछ और बांस की जरूरत थी। लालू तोता रात के अंधेरे में अतिरिक्त बांस ढूंढने निकलता है। अरे बाबा, इतना तेज बारिश! रानो बहन बोला है कि कुछ और बांस चाहिए, वरना घर हिलेगा बाबा। नीचे से तो बांस नहीं मिलेगा, सब पानी में डूब गया। पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा। लालू तोता बांस की तलाश में कालिया भालू की उस बड़ी पत्थरों वाली गुफा के रास्ते से गुजरता है, जिसका कालिया को बहुत घमंड था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज होती है। ओए माँ, ये क्या हो गया बाबा? भालू दादा का वो भारी भरकम पत्थरों का गुफा, उसके सामने का तो पूरा जमीन ही धंस गया। पहाड़ी का सारा मिट्टी बहकर नीचे आ गया और पूरा इलाका खौफनाक दलदल बन गया है। अरे बाप रे बाप, भालू दादा तो अंदर डूब रहा है। घमंड के चक्कर में दादा का तो प्राण चला जाएगा। मुझे तुरंत भागकर रानो बहन को बताना होगा, वही कुछ उपाय करेगी बाबा। लालू तोता बांस लेना भूलकर अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाता हुआ वापस रानो चिड़िया के सुरक्षित बांस के घर की तरफ भागता है और आकर सबको ये बात बताता है, जिसके बाद सभी पक्षी तुरंत एक लंबी और मजबूत बांस की सीढ़ी लेकर कालिया भालू को बचाने उस दलदल वाले इलाके में पहुंचते हैं। कालिया भाई, हिम्मत रखो। लालू भाई, बंटी भाई सब मिलकर उस मजबूत बांस की सीढ़ी को दलदल की तरफ झुकाओ। ओ ईशा, जोर लगाओ बाबा। भालू दादा, सीढ़ी पकड़ो। आलस और घमंड छोड़ेगा तभी बाहर आएगा बाबा। सब मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं। कालिया भालू बांस की मजबूत सीढ़ी को पकड़ लेता है। बांस लचीला होने के कारण टूटता नहीं है और भालू धीरे धीरे दलदल से बाहर खींच लिया जाता है। कालिया भालू भीगा और सहमा हुआ रानो के बांस वाले घर पर लेटा है। चारों तरफ तूफान है। रानो बहन, आज अगर तुमने अपनी सूझबूझ से ये बांस का ऊंचा घर न बनाया होता और विपत्ति के समय मेरी मदद न की होती, तो मैं आज जिंदा नहीं बचता। मुझे माफ कर दो। कालिया भाई, माफी मत मांगिए। कुदरत हमें सिखाती है कि जो समय रहते खुद को बदल लेता है और लचीला बनता है, वही तूफानों में टिक पाता है। अकड़ने वाली लकड़ियां तो टूट जाती हैं। बालू अंकल, अब आप सुरक्षित हो। हमारी मम्मा तो बांस का घर दुनिया में सबसे बेस्ट है। सभी पक्षी और कालिया भालू रानो की बुद्धिमानी की दाद देते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ तूफान थम जाता है और सूरज की सुनहरी रोशनी बांस के सुंदर घर पर चमक उठती है। दर्शक के मन में एक गहरा